नुब्रा घाटी धरती पर का स्वर्ग है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वह लद्दाख में सियाचिन बॉर्डर के आसपास भारत, पाकिस्तान और चीन के नज़दीक सीमा पर नुब्रा घाटी लेह से एक लगभग 120 किलोमीटर दूर है। लोग पर्यटक वहाँ घूमने जाया करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जो दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, उसको लगभग 18,000 साढ़े 18,000 फीट ऊंचा ये दर्रा है, उसको पार करके नुब्रा घाटी पहुंचा जाता है। नुब्रा घाटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। वहाँ ठंड होती है। उस एरिया में, नुब्रा घाटी एरिया में एक गांव है। नुब्रा घाटी एरिया में हुंदर गांव नाम का एक गांव है, उस एरिया में पड़ता है। एक घाटी है वहाँ पर, उस घाटी के आसपास बहुत सारे गांव हैं। तो कुछ गांव जो हैं उसमें से एक है हुंदर गांव, और हुंदर गांव में 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। और वहाँ के रेगिस्तान, सूखा रेगिस्तान, बर्फ का रेगिस्तान, यह स्थान पहले सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। हम जानते हैं कि सिल्क रूट चाइना से होकर मध्यकाल में सिल्क रूट से पूरे दुनिया भर में व्यापार होता था। चीन से रेशम के वस्त्र और तमाम प्रकार की चीज़ें, कागज़ें और बारूद सप्लाई होते थे पूरी दुनिया में, और भारत से मसाले तैयार होकर सप्लाई किए जाते थे। तो वो एक सिल्क रूट था, और नुब्रा घाटी भी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ से पूरी दुनिया में व्यापार हुआ करते थे। तो माना जाता है कि उन व्यापारियों द्वारा ही मध्य एशिया से ये 2 कुबड़ वाले ऊँट यहाँ लाए गए थे नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी में एक और भी देखने लायक चीज़ है, दर्शनीय स्थान और भी हैं। उनमें से एक है दीक्षित मठ, जो कि बौद्धों का मठ है। गेलुगपा संप्रदाय का वो मठ है, जो कि 14वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी। और गेलुगपा संप्रदाय के लोगों को पीली टोपी वाला भी कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ के तिब्बती बौद्ध धर्म में के जो 4 धर्म हैं प्रमुख, उनमें से एक है। और वहाँ पर भगवान बुद्ध की मैत्रेय रूप में मूर्ति है, विशाल मूर्ति, 108 फीट ऊंची मूर्ति वहाँ की शोभा बढ़ा रही है। और एक बिल्कुल ही मनोरंजक और मनोरम दृश्य है वहाँ का। वहाँ पे से जुड़ी एक और अच्छी देखने योग्य जगह है पनाम गांव। पनाम गांव के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर गर्म पानी, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी वहाँ पे निकलता है। गर्म पानी का झरना है वहाँ पर पनाम गांव में। तो एक ठंड वाले इलाके में इतना गर्म पानी कहाँ से निकलता है? माना जाता है कि वहाँ पर सल्फ़र का भंडार है, वहीं से वो पानी गर्म होकर निकलता है। फिर वहाँ पर सियाचिन बेस कैंप भी है, जो कि दर्शनीय है और भारत की सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमेशा नज़र गड़ाए रखता है हमारे देश की सीमा पर, बॉर्डर पर। ऐसी ही एक घटना हुई थी कि सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और भारत ने पाकिस्तान को बहुत मारा। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना चाहता था, और भारत ने उसे बहुत पीटा पाकिस्तान को और भगा दिया। और उसके 4 गांव जो पहले पाकिस्तान में थे, उसको अपने भारत में मिला लिया। वे 4 गांव हैं तुर्क गांव, थांग, चुलुंका और त्याक्सी। ये 4 गांव भारत ने पाकिस्तान से छीन लिए 1971 के युद्ध में। और इन 4 गांव में बल्ती संस्कृति का और भाषा का प्रभाव देखा जाता है। और बल्ती संस्कृति तिब्बत और मुस्लिम दोनों का मिक्सचर है, और इन दोनों की मिली-जुली संस्कृति को बल्ती संस्कृति कहते हैं। उनकी अपनी भाषा है। वो तिब्बती धर्म भी, तिब्बती त्योहारों को भी मनाते हैं अच्छे से,
और कुछ मुस्लिम त्योहारों को भी मनाते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। हालांकि वहाँ की कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग नए हैं उन्हें वहाँ जाने से बचना चाहिए, या फिर ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए, गाइड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। 18,000 फीट ऊंची जगहों पर जाना, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाया करता है, और वहाँ का पर्यावरण भी, उस क्लाइमेट अलग होता है यहाँ से सामान्य रूप से। वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो नुब्रा घाटी अद्भुत है, घूमना चाहिए गर्मियों के मौसम में, लेकिन ट्रेनिंग के साथ, गाइड के साथ, क्योंकि वहाँ पे कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। ऑक्सीजन लेवल कम है, और वहाँ की खान पान को एडजस्ट करना अपने आप में चुनौती है।